रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम, ये इनकम टैक्स रिटर्न के टाइप का सेकंड पॉइंट है, रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम। पिछली वीडियो में हमने बिलेटेड रिटर्न के बारे में पढ़ा था, तो अब हम रिवाइज्ड रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर आता था, तो जो रिवाइज्ड रिटर्न है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है। अब बिलेटेड रिटर्न का मीनिंग क्या है? अगर किसी एसएससी ने पहले कोई रिटर्न फाइल किया हुआ है और उस रिटर्न में उसे लग रहा है कि कोई ना कोई मिस्टेक है, ओमिशन है, एरर है, तो इन सब मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए वो अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है और इसे फाइल किया जाएगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंडर में। अब जैसे बिलेटेड रिटर्न की कोई ना कोई टाइम लिमिट थी, सेम ऐसे ही रिवाइज्ड रिटर्न की भी टाइम लिमिट है, और ये जो टाइम लिमिट है रिवाइज्ड रिटर्न की, ये सेम है, बिलेटेड रिटर्न जैसी ही है। इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले रिवाइज रिटर्न फाइल करना जरूरी है, या फिर असेसमेंट प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले। इनमें से जो भी टाइम पीरियड पहले होगा, अर्लियर होगा, तब तक रिवाइज रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये जो टाइम लिमिट है ये सेम है रिवाइज्ड रिटर्न की भी और बिलेटेड रिटर्न की भी। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है, हु कैन फाइल अ रिवाइज्ड रिटर्न। मतलब कौन कौन पर्सन इस सेक्शन के अंडर में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। वो टैक्स पेयर जिन्होंने ऑलरेडी अपना रिटर्न फाइल किया हुआ है वही रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा टैक्स पेयर जिसने पहले कोई रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो वो अब किस चीज़ को रिवाइज करेगा? वो रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकता। सिर्फ वही पर्सन रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं जिन्होंने पहले कोई ना कोई टैक्स रिटर्न फाइल किया है असेसमेंट ईयर के दौरान। और इसके साथ साथ वो पर्सन जिन्होंने टाइम लिमिट के अंदर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था लेकिन टाइम लिमिट के बाद रिटर्न फाइल किया है। अब जो रिटर्न टाइम लिमिट के बाद फाइल किया जाता है उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। मतलब अगर किसी टैक्स पेयर ने बिलेटेड रिटर्न भी फाइल किया हुआ है, वो भी अपने बिलेटेड रिटर्न को दोबारा से रिवाइज कर सकता है। तो यहाँ पर जो हम ओरिजिनल रिटर्न पहले भरते हैं वो भी, और जो बिलेटेड रिटर्न भरा जाता है वो भी, दोनों को रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन टाइम लिमिट दोनों की सेम रहेगी, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 मंथ्स पहले ही। तो यहाँ पर इनकी टाइम लिमिट के बारे में डिफाइन किया गया है। जो भी हम रिवाइज रिटर्न भरते हैं वो 31 दिसंबर से पहले पहले ही भरा जाएगा, इसके बाद नहीं भरा जाएगा। अब जो बिलेटेड रिटर्न है उसको रिवाइज कैसे किया जाएगा? जो 31 जुलाई तक कोई पर्सन रिटर्न नहीं भरता अगर, तो बाद में भरता है, वो बिलेटेड रिटर्न होता है। अब जो बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट भी एक्सप्लेन की थी कि 31 दिसंबर तक भरना है। अब हो सकता है वो 31 दिसंबर से पहले कभी भी भर दे, क्योंकि 31 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का उसके पास टाइम है, तो वो इस टाइम में कभी भी अपना रिटर्न भर सकता है। तो यहाँ पर अगर वो बीच में अपना बिलेटेड रिटर्न भर देता है और उसके बाद वो उसको चेक करना चाहता है, तो 31 दिसंबर आने से पहले वो उस रिटर्न के लिए दोबारा से रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन ये जो सारा प्रोसीजर होगा ये 31 दिसंबर से पहले ही होगा। इसके बाद टॉपिक है, हाउ मैनी टाइम्स कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न। मतलब कि जो रिवाइज रिटर्न है उसे कितनी बार भरा जा सकता है। यहाँ पर रिवाइज रिटर्न को भरने के लिए कोई लिमिट मेंशन नहीं करी गई है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, जो स्पेसिफाइड ड्यू डेट है यानी कि 31 दिसंबर, इससे पहले कितनी बार भी रिवाइज रिटर्न भरो, यहाँ पर कोई उसकी लिमिट नहीं है, हम उसे भर सकते हैं कितनी भी बार। अब इसके बाद है रीजंस ऑफ फाइलिंग रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न। क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है? यही है कि मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, कोई ओमिशन हो जाता है, तो इन सब रीजंस की वजह से, इन सबको करेक्ट करने की वजह से, करने के लिए ही रिवाइज रिटर्न भरा जाता है। तो सबसे पहला तो इनकरेक्ट इनकम रिपोर्टिंग। मतलब कि अगर कोई मिस कैलकुलेटेड इनकम है हमारी सैलरी से रिलेटेड, बिजनेस से, इंटरेस्ट, रेंट या फिर अदर सोर्स की इनकम, या तो मिस कैलकुलेटेड हो गई या फिर उसे हम लिखना भूल गए या फिर इनकरेक्ट वो रिपोर्ट कर दिया अगर उससे रिलेटेड, तो इस केस में रिवाइज रिटर्न भरा जाएगा उसको ठीक करने के लिए। डिडक्शन क्लेम, इसका मीन्स दो टाइप से हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा कोई भी डिडक्शन क्लेम कर ली गई हो जो हम क्लेम नहीं कर सकते थे, या फिर कुछ ऐसी डिडक्शन जो हमें लेनी चाहिए थी, हम एलिजिबल थे वो डिडक्शन लेने के लिए, लेकिन हम उसे किसी भी रीज़न से हमने छोड़ दी, नॉलेज नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाउस रेंट की अलाउंस होगी, मेडिकल एक्सपेंसेस की, एजुकेशनल लोन की। तो ये सब डिडक्शन अगर किसी रीज़न से हम मिस कर गए तो इसको ठीक करने के लिए भी रिवाइज रिटर्न फाइल किया जाएगा। टैक्स क्रेडिट एरर्स हो सकते हैं, रॉन्ग टैक्स क्लेम कर लिया, या फिर
किसी को रॉन्ग टैक्स क्लेम कर दिया, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा हम मिस कर गए किसी चीज़ को, तो इसलिए भी रिवाइज रिटर्न भरा जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि पैन नंबर, बैंक डिटेल, एड्रेस, इनमें कोई मिस्टेक हो गई या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर छूट गई। चेंज इन टैक्स लाइबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने जो इनिशियल रिटर्न था वो फाइल कर दिया, लेकिन उस टाइम तक उसे वो इनकम रिसीव नहीं हुई थी, अब उसने इनिशियल रिटर्न फाइल कर दिया, इसके बाद उसे कोई इनकम रिसीव हो रही है जो उसकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जिसका टैक्स उसे अभी पे करना है, तो वो उसे रिटर्न फाइल करने के बाद में इनकम रिसीव हुई है, तो इससे क्या हुआ, उसकी टैक्स लाइबिलिटी चेंज हो गई, उसकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब उसे उस इनकम पर भी रिटर्न फाइल करना है, तो इसको ठीक करने के लिए भी रिवाइज रिटर्न भरा जाएगा। 6th पॉइंट है करेक्शन ऑफ असेसमेंट बाय टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट भी या फिर असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो भी बोल सकता है टैक्स पेयर को रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए। क्लेमिंग रिफंड ड्यू, मतलब कि अगर किसी टैक्स पेयर को ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के बाद ये पता लगता है कि उसने ओवर पेड टैक्स किया है, मतलब कि जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है उसने वो इंक्रीज करके दिखाई है जबकि इतनी नहीं होनी थी, तो अब वो रिफंड के लिए क्लेम करेगा या फिर वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, रिवाइज रिटर्न फाइल करेगा।